नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी उसके संगठन और एक जगह की सरकार दोनों को ऊपर ऐसे आफत आए हुए हैं कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता दिल्ली से दूसरे राज्यों में जाकर वहां संगठन और सरकार बचाने की मुहिम पर लग चुके हैं। दिल्ली के अंदर जिम्मेदारी जिस नेता को है वो परेशान है, वो बैक टू बैक मीटिंग ले रहा है और मीटिंग का फीडबैक अरविंद केजरीवाल तक नहीं बल्कि सुनीता केजरीवाल तक पहुंच रहा है। मनीष सिसोदिया इस पूरे सीन से लापता है। संजय सिंह संसद के अंदर लॉबिंग कर रहा है कि अब आगे हमारा भविष्य क्या होगा, तो दूसरी तरफ आतिशी मार्लेना दिल्ली छोड़कर गोवा में जा चुकी है और गोवा जाकर वो गोवा के विधायकों को, वहां के पार्टी के संगठन को यह बताने की कोशिश कर रही है कि देखो, दिल्ली के अंदर हमारी सत्ता गई है लेकिन वापसी की संभावना खत्म नहीं हुई है, क्योंकि गोवा से मैसेज आ रहे थे कि देखिए, अगर कुछ दिन के अंदर गोवा के विधायकों को समझाया नहीं गया, पार्टी के नेताओं को बताया नहीं गया कि अभी आम आदमी पार्टी उस कमजोर स्थिति में नहीं है जैसे कि बताया जा रहा है, तो फिर गोवा में न संगठन बचेगी और न ही दोनों विधायक बचेंगे। इसलिए आतिशी मार्लेना गोवा के लिए निकल चुकी और वहां जाकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि अभी आम आदमी पार्टी उस मजबूत स्थिति में है कि दिल्ली में वापसी करेगी, पंजाब में फिर से सरकार बनाएगी और गोवा में तो हमारा संगठन और मजबूत है। और ये मत समझिए कि पिछली बार शराब घोटाले के पैसे से जो गोवा में चुनाव लड़ा गया, आप लोगों को पैसे दिए गए चुनाव लड़ने के लिए, वो इस बार नहीं दिए जाएंगे। इस बार भी आपको उतने ही पैसे दिए जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, आप केवल मैनेजमेंट संभालिए। पैसों की समस्या अरविंद केजरीवाल पर छोड़ दीजिए, यही संदेश लेकर गई थी, लेकिन बात कितनी बनी ये तो उनके बयानों से जाहिर हो रहा है, क्योंकि गोवा में आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ मुड़ रहे हैं। दोनों कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और इसलिए आतिशी मार्लेना को यह कहना पड़ा कि देखो, गोवा के अंदर हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अगले विधानसभा चुनाव में 2027 में हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं। वहां दावे कैसे किए गए? दावे किए गए इंटरनल सर्वे के, कि इंटरनल सर्वे यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और कांग्रेस से लोग उब चुके हैं। पिछली बार हमने गोवा में कांग्रेस को सपोर्ट किया तो एक लोकसभा की सीट मिल गई, लेकिन इस बार हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि खुद के लिए तैयारी करेंगे और अकेले सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी सरकार दिल्ली में नहीं रही तो क्या, हम गोवा में फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन जो संदेश लेकर वहां से आई है, आतिशी मार्लेना छटपटा रही है इस बात के लिए कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल किसी के ऊपर जिम्मेदारी देता है तो इसका मतलब है कि अगर वहां पर स्थितियां प्रतिकूल रही तो फिर टारगेट लिस्ट में उसका नाम ही सबसे ऊपर आता है। इसीलिए तो संजय सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी नहीं संभाल रहा। संजय सिंह को कहा गया था गुजरात के अंदर जो आम आदमी पार्टी के भीतर चल रहा है, जो आम आदमी पार्टी का नेता, जो 5 विधायक हैं वो भागने की तैयारी कर रहे हैं, उसको संभालना आपका काम है। लेकिन संजय सिंह ने हाथ खड़े कर दिए और सिर्फ इतना ही आश्वासन दिया कि हम पार्लियामेंट के अंदर कुछ नेताओं के साथ यानी कांग्रेस के कुछ शीर्ष नेताओं से ये गुजारिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि देखिए, गुजरात के अंदर हम दोनों का कॉमन एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्टली हेल्प किया है, जिससे स्थितियां हमारे लिए भी उतनी ही प्रतिकूल है जितनी आपके लिए है, क्योंकि कांग्रेस जीरो पर आउट हो गई और नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव तो लड़ती है लेकिन चुनाव लड़ने के बाद इसकी संख्या जो बनती है
जीरो पर आउट होती है उसके बाद इसको वोट देने से फायदा नहीं है। इसलिए इस नैरेटिव को तोड़ना है। और जो इंडी अलायंस के अंदर बिखराव की बातें की जा रही है और उसमें टारगेट केजरीवाल को बनाया जा रहा है कि देखो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ये दोनों के बीच दूरी इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी स्थितियां खराब है। उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए हम कांग्रेस के कुछ नेताओं से सेटिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि गुजरात में आपके विधायक सुरक्षित रहेंगे। आपके विधायक उधर कांग्रेस के साथ कोई ना कोई सेटिंग में लगे हैं और इसलिए ईशुदान दिल्ली आया था और यहां आकर ये स्थितियां बताया, मैसेंजर बनकर आया और कहा कि गुजरात अब सुरक्षित नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। और यही वजह भी है कि राहुल गांधी का गुजरात यात्रा हुआ और उस समय उन्होंने कांग्रेस के लिए भी कहा और आम आदमी पार्टी को भी संदेश दिया कि कांग्रेस में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, यानी कि सपोर्टर कहने का मतलब उनका यही था कि जो आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलते, जो हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलते, वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, उन्हें निकाला जाएगा। राहुल गांधी ने ये साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उनके इन संकेत को आगे दिग्विजय सिंह ने बता दिया जब उन्होंने कहा कि हम भी यही बात करते थे जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी जब गुजरात में प्रचार करने जाते थे तो उस समय वहां के नेता यही कहा करता था कि यहां आकर आरएसएस के खिलाफ मत बोलिए क्योंकि हिंदू नाराज हो जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य उनका यही था कि राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि गुजरात के अंदर किसी तरीके से कांग्रेस केवल मुसलमानों की बात करे और यही मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए संकेत है कि उसके विधायक जो कांग्रेस के संपर्क में हैं, जो कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं, वो वही हैं जो एंटी बीजेपी वोट से जीते हैं और जो ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस दोनों में से जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव होगा उसके साथ हम रह सकते हैं, एंटी बीजेपी वोट हमारे साथ आएगा। और यही संकेत गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए मिल रहा है कि वहां भी उनके नेता सुरक्षित नहीं है और दिल्ली में जिसे जिम्मेदारी दी जाएगी वो नेता भी सुरक्षित नहीं है, उनको भी दरकिनार किया जाएगा। क्योंकि यह आतिशी को जो नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है वो गिफ्ट के तौर पर है, कुछ समय के लिए है और इन्हें दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी दी जा रही है इसलिए कि इस पद का उपयोग कीजिए, गोवा में संगठन को बचाइए, गुजरात में संगठन को बचाइए, क्योंकि पंजाब में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। पंजाब में हमारी सत्ता है और सत्ता से कुछ फायदा मिलते हैं, इसलिए पंजाब में तो अरविंद केजरीवाल भी संभाल लेंगे, पंजाब में तो मनीष सिसोदिया भी जाने के लिए तैयार हैं, पंजाब में जिसे कहा जाएगा वही जाकर काम करेगा। और इसलिए अभी जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है, संगठन बचाने की जिम्मेदारी दिल्ली में, गुजरात में और गोवा में है, लेकिन गुजरात और गोवा के विधायक जैसे विद्रोही हो चुके हैं वैसे लगता नहीं है कि अब वो ज्यादा दिन तक आम आदमी पार्टी में रहेंगे और इसके नेशनल पार्टी का जो दर्जा मिला है वो भी छिन जाएगा। लेकिन उससे भी बुरी स्थिति दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर जो बार बार मीटिंग ली जा रही है, उस मीटिंग में यही बात हो रही है कि अब संगठन हमारे कब्जे में नहीं है, काबू में नहीं है। नेता ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने संसद से लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक जो संघर्ष करने के लिए एक एजेंडा तैयार किया है वो एजेंडा कामयाब हो सकता है। ये केवल कुछ समय के लिए झांसा देने वाली पॉलिटिक्स है, क्योंकि अभी चुनाव हारे हैं और अभी ही हम सारी ताकत लगा देंगे। ठीक उसी तरह से जैसे विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने सबसे पहले ही टिकट अनाउंस कर दिया, 6 महीना पहले से चुनावी राजनीति में घुस गए, काम हुआ नहीं और सिर्फ इस बात की चर्चा हुई कि हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अंत में आने वाली भारतीय जनता पार्टी उसने 1.5 महीने के अंदर पूरा माहौल बदल दिया। तो ऐसे में अगर अभी से हम अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं तो ये आगे 5 साल तक वो ताकत के साथ आगे नहीं बढ़ते रहेंगे, बल्कि हमारे नेता दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। और जहां तक 22 विधायकों की बात है, उसमें कई ऐसे विधायक हैं, 10-12 से ज्यादा विधायक तो ऐसे हैं जो कि मौका देख रहे हैं कि कब हमें
भाजपा की तरफ से ऑफर आए, कांग्रेस की तरफ से ऑफर आए और हम पलटी मार लें ताकि आगे हमारा राजनीतिक कैरियर बना रहे। लेकिन इससे भी बुरी स्थिति पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए है। जो अरविंद केजरीवाल पंजाब गया हुआ है, होशियारपुर में वो जाकर ध्यान कर रहे हैं, लेकिन गुरदासपुर में किसानों ने ऐसा संग्राम छेड़ा कि पुलिस वालों के साथ झड़प हो गई। पुलिस वालों के साथ ऐसी झड़प हुई, खून खराबा हो गया और किसान नेता कह रहे हैं ये भगवंत मान, ये तो भारतीय जनता पार्टी से भी खतरनाक है। ये आम आदमी पार्टी जो कि हमें उस समय सपोर्ट कर रही थी जब हम केंद्र के खिलाफ लड़ रहे थे, तो अब ये ऐसे पलटी मार ली है जब हम राज्य में कुछ डिमांड लेकर आए हैं और हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है और फिर उसके बाद हमें सपोर्ट के नाम पर बातचीत तक नहीं की जा रही है। मतलब हर मोहल्ले में किसान संगठन, जो 36 से ज्यादा किसान संगठन पंजाब के अंदर है, सब के सब भगवंत मान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। और जब मोर्चा खोल चुका है तो उसके विधायक कंफ्यूज हैं। उनको लगने लगा है कि अगर यही कंटिन्यू चलता रहा जैसे पिछली बार चला था, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और किसान आंदोलन शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा करके दिल्ली तक पहुंचा। भगवंत मान की सरकार वैसी ही है जैसे इसने किसानों को दिल्ली तक पहुंचाया था। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी नहीं बची, कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा और फिर भी कांग्रेस चुनाव हार गई क्योंकि किसानों ने सपोर्ट नहीं किया और गांव-गांव तक जाकर कांग्रेस के खिलाफ बात की, बीजेपी के खिलाफ बात की। अब वो स्थितियां पलट गई है, भस्मासुर बन गए हैं भगवंत मान के लिए और उनकी सरकार के खिलाफ अलग अलग जगह पर जाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विधायक ये सोच रहे हैं कि आगे 1.5 साल के बाद चुनाव की स्थितियां आएगी तो ये अभी आंदोलन खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी जो डिमांड है सरकार मान नहीं सकती और ये आगे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, छिटपुट तरीके से चालू रखेंगे तो फिर हम लोग तो चुनाव हारने वाले हैं। उससे पहले कि भगवंत मान की सरकार इन लोगों के खिलाफ कुछ और कड़ा एक्शन ले, उससे पहले पार्टी छोड़ दो और अलग रास्ता अपनाओ। जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इतने विधायक यानी 32 विधायक हमारे संपर्क में हैं, कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, कुछ अकाली दल की तरफ जाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि जो 48 से ज्यादा विधायक ये इधर उधर तलाश रहे हैं, उसमें से 30-32 विधायक ऐसे हैं जो कभी भी पार्टी छोड़कर जाने की स्थिति पैदा कर चुके हैं। और इसलिए जो पंजाब के अंदर सरकार बचाने की कवायद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये चुनाव के लिए नहीं है कि चुनाव में हम जीतेंगे या हारेंगे, ये अभी की परिस्थितियों के लिए है कि अभी उनकी सरकार बच पाएगी या गिरकर खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो गुजरात और गोवा दोनों जगह ने तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खींचा है, वैसे पंजाब में भी सरकार जाएगी और ये पूरा का पूरा संगठन बिखर कर रह जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।